बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू वेरी मच, आप लोग संडे वाले दिन भी यहाँ आए। आज हम अपनी, आपको पता होगा, 2 टेस्ट सीरीज़ आ रही हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। वेस्ट इंडीज़ के अंदर 2 टेस्ट मैच सीरीज़ है, फिर इंग्लैंड के अंदर 3 टेस्ट मैच सीरीज़ हैं। तो उसकी एक तो आपसे टीम हमने शेयर करनी है, और दूसरा कप्तान के ऊपर भी एक डिसीजन हुआ है। इसके ऊपर तमाम सेलेक्टर्स ने बैठ के मीटिंग्स की, मल्टीपल कैप्टन का डिसाइड किया, न्यू कैप्टन और जो टीम है। पहले मैं आपको टीम बता देता हूँ। कप्तान पहले बता दूँ? ओके जी। बाबर आजम इज़ योर न्यू टेस्ट कैप्टन। द टीम इज़ बाबर आजम, आमिर जमाल, अब्दुल्ला फजल। ओके, बाबर आजम, आमिर जमाल, अब्दुल्ला फजल, अली उस्मान, अजान अवैस, इमामुल हक, खुरम शहजाद, मोहम्मद अब्बास, मोहम्मद अली, मोहम्मद रिजवान, मोहम्मद अवैस ज़फ़र, मोहम्मद गाज़ी गौरी, साजिद ख़ान, सलमान अली आगा, शान मसूद, उबैद शाह। ये 16 रुकनी टीम है जो वेस्ट इंडीज़ जाएगी। साउथ शकील के ऊपर अभी थोड़ी उसकी फ़िटनेस की क्लियरेंस मज़ीद अभी उसमें टाइम लगेगा। सो वी आर होपिंग कि वो यहाँ पे अपनी फ़िटनेस और अपनी फॉर्म, मिसबा ने उसके साथ, असद ने बहुत काम किया इधर, बट द सेलेक्टर्स फील कि उसको अभी थोड़ा और टाइम चाहिए अपनी फ़िटनेस के हवाले से और अपनी जो फॉर्म है उसके हवाले से भी। एंड वी आर कॉन्फिडेंट कि जब 7 अगस्त को टीम इंग्लैंड जाएगी तो वो उनको ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। और आपके जो क्वेश्चन हो सो यू कैन आस्क अक्रॉस। जी आके साहब, कप्तान चेंज कर दिया आपने। जितना मतलब मुश्किल वक्त पाकिस्तान की क्रिकेट पर ये गुज़िश्ता 1 साल 1.5 साल में आया है, सिलेक्शन कमेटी वहीं की वहीं है। होना तो ये चाहिए था ना कि सिलेक्शन कमेटी में भी कुछ लोग रिज़ाइन देते। अगर आपने शान मसूद को चेंज किया है, बाबर को लेके आए हैं, तो क्या आप नहीं समझ सकते कि सिलेक्शन कमेटी भी उतनी ज़िम्मेदार है टीम की नाक़िस परफॉर्मेंस पर? देखिए, अभी अगर आप सिलेक्शन कमेटी को देखें तो मिसबाउल हक को अभी 6 महीने भी नहीं हुए इंक्लूजन ऑफ मिसबाउल हक इन इट। सरफराज भी अभी लेस देन 6 मंथ्स हुए हैं सिलेक्शन कमेटी में आए हैं। असद हैं और मैं हूँ जो पिछले तकरीबन 1.5 साल से हम सिलेक्टर्स हैं। और मैंने पिछले दिन भी एक बात की थी कि आपका जो पैरामीटर्स हैं कि जी पिछले 1.5 साल में वर्स्ट परफॉर्मेंस आई है, तो ज़रा प्लीज़ आप सारे रिसर्च करें, नंबर्स मिलाएं एक एक चीज़ की। इंग्लैंड के टेस्ट मैच से हमने शुरू किया था मुल्तान में, वहाँ से अब तक आप रिसर्च करें T20 परफॉर्मेंस, वनडे परफॉर्मेंस और टेस्ट मैचेस। इस दौरान जो हम कह रहे हैं ना कि जी वर्स्ट परफॉर्मेंस आ गई है, ज़रा वो भी उसको देखें और फिर उसके ऊपर अब जब भी चाहेंगे मैं आपके साथ बैठ के उसके ऊपर बात करने को रेडी हूँ। देखिए, उसमें फ़र्क जो हम क्रिकेटर समझते हैं उस हवाले से ये है कि डेफिनेटली इस टीम को बेहतर परफॉर्म करना चाहिए, क्योंकि पिछले
तकरीबन 1 महीने से टीम यहाँ पे अपनी प्रैक्टिस कर रही है। जिस तरह की पिचेस रिक्वायर्ड हैं, घास वाली, थोड़ा बाउंस, उस तरह की हमने इनको प्रैक्टिस भी कराई है, फिटनेस भी बेहतर हुई है। जब ये बांग्लादेश गए हैं तो आजकल की क्रिकेट में एट टाइम्स ना आपको टाइम नहीं होता। PSL हुआ, उसके बाद फॉरेन टूर था। ये टीम की प्रिपरेशन बहुत बेहतर है। आपको ट्रेनिंग अगर करनी है, किसी टीम के लिए कैंप्स लगाने हैं, तो मैं समझता हूँ कि हाई परफॉर्मेंस जो अभी रिवाइव हुए हैं, इसके अलावा तो कोई आपका सर्वाइवल है नहीं। तो ऑफ सीज़न में आप पूरी दुनिया में देखते हैं आपके हाई परफॉर्मेंसेस में ट्रेनिंग्स होती हैं, और हम सारे बड़े कॉन्फिडेंट हैं कि ये टीम जो है वो बेहतर परफॉर्म करेगी। आखिर ये कप्तानी का जो फैसला हुआ, बाबर आजम की तरफ हम दोबारा गए हैं। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के दौरान जब चल रही है, जिसके 4 टेस्ट मैचेस हुए हैं, 9 बाकी हैं, इसके बीच में एक बहुत ज़रूरी था कि हम फिर रिवर्स गेयर लगा के पीछे जाते और नए कप्तान को चैंपियनशिप के दौरान ही लाते। क्या सर्कमस्टांसेस रहे कि हमें फैसला करना पड़ा आप तमाम सेलेक्टर्स को, क्रिकेट बोर्ड को, कि दोबारा हम बाबर आजम की तरफ देख रहे हैं? देखिए, आजकल जो क्रिकेट है वो आपको पता 3 फॉर्मेट्स हैं। उसमें आप देखते हैं कि किस फॉर्मेट में आपकी जो परफॉर्मेंस है वो उस तरह से नहीं आ रही। इतने क्लोज मैचेस भी हमने देखे। सेंचुरियन का टेस्ट मैच, जो 2-3 मसले थे वो एड्रेस नहीं हो रहे थे, क्योंकि अगर आप टेस्ट मैचेस को देखेंगे, जिस तरह से सेंचुरियन का टेस्ट मैच था, आखिरी 2 बैट्समैन जो है वो अराउंड 60-70 रन्स टेल एंडर कर गए, हाथ में आया हुआ मैच वो निकला। फिर वेस्ट इंडीज़ का जो टेस्ट मैच यहाँ पे हुए, उसमें भी सेकंड टेस्ट मैच एक टीम ही आउट हुई। उस तरह से, जिस तरह से एक कैप्टन को मैच को फिनिश करना, यही एक टास्क है। साउथ अफ्रीका के यहाँ टेस्ट मैच है, उसमें अगर आप देखें कुछ ऐसी चीज़ें होती है कि जो टीम की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, कुछ ऐसी टीमें होती हैं जो सिलेक्टर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती हैं, और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कप्तान की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और कप्तान की रिस्पॉन्सिबिलिटी में सबसे जो ज़रूरी चीज़ मैं समझता हूँ कि टीम का ओवर रेट मेंटेन रखना, DRS के डिसीजंस लेना, टॉस जीत के फैसला करना। तो कुछ ऐसी चीज़ें जो टन्योर शान का गुज़रा है, उसकी अपनी परफॉर्मेंस जो है वो अगर आप देखें तो अच्छी रही है। बट एज़ कैप्टन जो एक डिज़ायर रिज़ल्ट्स हैं वो उस तरह से नहीं आ रहे, तो वी वांटेड टू लुक फॉर ए कैप्टन के जो आके इस टीम को मज़ीद बेहतर तरीके से लीड करे। लेकिन हमने देखा है कि 2023 से लेके अब तक 5 से 6 कप्तान जो है उन्हीं के दरमियान म्यूजिकल चेयर चल रही है। तो इतने कप्तानी जो चेंजेस होती है वो टीम को कहाँ पे लेके जाती है? पहले आपको जवाब दे दूँ। आपने अभी कहा कि जो पाकिस्तानी टीम गई बांग्लादेश के अगेंस्ट डेड और फ्लैट पिचेस पे खेली। मेरा ख्याल आपने वो मैचेस नहीं देखे। इतना घास था और 4-4 सीमर खेल रहे थे, और वो उतनी ही इससे कम ग्रास वाली पिचेस आपको इंग्लैंड में मिलेंगी। और इसलिए जो भी हमें लगता है कि जो एक आपने देखा कि बांग्लादेश में जो स्पेशली जो फास्ट बॉलर्स की जो पेस को लेके हम बहुत कंसर्न्ड हैं, क्योंकि ये नहीं हो सकता कि आपके 4 के 4 सीमर जो है वो सेकंड थर्ड डे जो है 126 पे आ जाए। तो इसीलिए हमने थोड़े नए लड़कों को भी डाला है। उबैद को लेके आए हैं, इसलिए लेके आए कि आपकी जो पेस बैटरी है उसमें यहाँ पे और एविडेंस के ऊपर लेकर आए। ये ख्वाहिश भी नहीं लेके आए। रोज़ वो स्पीड गन्स यूज़ होती थी, किसकी पेस क्या आ रही है, कौन कितनी कंसिस्टेंटली तेज़ बॉलिंग कर रहा है। वी हैव नो प्रॉब्लम विद एनी इंडिविजुअल, बट
जो सर्कमस्टांसेस हैं, जो रिक्वायरमेंट है, उसके हिसाब से हम टीम बनाते हैं। मिसबा जी, अस्सलाम वालेकुम। बिल्कुल आपकी बात ठीक है। क्रिकेट में कंसिस्टेंसी या ज़िंदगी में किसी भी चीज़ में कंसिस्टेंसी बड़ी इम्पॉर्टेंट होती है और कंसिस्टेंट रहने से ही रिज़ल्ट आते हैं। जहाँ तक कप्तानी की बात है, किसी की सिलेक्शन की बात है, कंसिस्टेंट डिसीजंस ज़रूरी हैं, लेकिन उसके लिए कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस भी ज़रूरी है। तो ये भी देखना है कि आपको अगर मौके जितने मिल रहे हैं उसमें आपकी एज़ अ प्लेयर और एज़ ए कप्तान क्या परफॉर्मेंस है, क्योंकि जब आप एक सर्टेन टाइम तक वो परफॉर्मेंस नहीं दे पाएंगे तो कोई भी बंदा फिर वो सस्टेन नहीं कर पाता। अनफॉर्चुनेटली अभी पाकिस्तान में जो सिनेरियो बना हुआ है उस तरीके से टीम की परफॉर्मेंसेस नहीं हैं, और जब आप कप्तान भी होते हैं तो आपको फिर उस चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है, जिसकी वजह से ये चेंजेस आ रही हैं। तो होपफुली कि बाबर आया है, ख़ुद भी परफॉर्म करे और टीम की परफॉर्मेंस भी गिवन टाइम पे थोड़ी सी बेहतर हो। दोनों चीज़ों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये नहीं होता कि कोई आपका बोर्ड या सिलेक्शन कमेटी जो है वो बार बार चेंजेस करना चाहती है, बट समटाइम्स परफॉर्मेंसेस आपको मजबूर कर देती हैं कि आप ये चेंजेस करें। अब आकिब भाई, अब शाहीन अफरीदी के हवाले से पूछना चाहूँगा, उनको ड्रॉप किया गया है अगली 2 टेस्ट सीरीज़ के लिए, तो अब क्या इज़ इट द एंड ऑफ रोड फॉर टेस्ट क्रिकेट शाहीन के लिए, या कोई बिहाइंड द सीन्स प्लान है शाहीन के लिए कि उनको किस तरह टेस्ट क्रिकेट में वापस लाया जा सकता है? देखिए, आप टूवर सिलेक्शन करते हैं और कोई सिलेक्टर या कोई इंसान किसी के करियर का या किसी के फ्यूचर का तो फ़ैसला नहीं कर सकता। अभी हमें ये फ़ील हुआ कि जो आखिरी टेस्ट सीरीज़ हुई है उसमें हमें पेस की ज़रूरत है, और इसलिए ये टीम जो है सिर्फ वेस्ट इंडीज़ और इंग्लैंड के लिए है। ठीक, उसके बाद ये जो प्लेयर्स गए हैं इन्होंने भी तो परफॉर्म करके ही अपनी जगह बनानी है ना। ये कौन सी गारंटी तो नहीं हम दे सकते कि जी ये जो बॉलर्स आए हैं अगले 5 साल यही बॉलर्स खेलेंगे। तो इट्स अबाउट द कंडीशंस। और जो शाहीन है वो अब एक प्लेयर है, ज़बरदस्त बॉलर है। अब एट टाइम्स आपको देखना पड़ता है कि आपने कौन सी क्रिकेट पे कितना फोकस करना है, आपका इंटरेस्ट किस में ज़्यादा है। इन सारी चीज़ों को एड्रेस करने के लिए पिछले दिनों हमने वो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का एक आइडिया दिया है कि आप प्लेयर्स को उनके फॉर्मेट के मुताबिक अगर कोई थोड़ा उसमें फोकस नहीं कर रहा तो उसको कोशिश करें कि उसका फोकस बढ़े और पाकिस्तान के लिए बेहतर परफॉर्मेंसेज आए। भाई इस वक्त हम टेबल में 9वें नंबर पर हैं। पाकिस्तान काफ़ी बाकी हैं। समझते हैं कि कप्तान की तब्दीली से और सेलेक्शन में बेहतरी लाने के बाद हम कितने को उम्मीद है कि जो टेबल में जो ग्राफ को बेहतर बनाने में कामयाब हो जाएगी? देखिए, एक कोशिश है और एंड ऑफ द डे हमने एक टीम बनाई है जिसमें 16 प्लेयर्स है। अब ये प्लेयर्स ने जाना है। आपके जो अगर आप टीम देखें तो उसमें जो बैटिंग है आपकी काफ़ी अरसे से वो खेल रहे हैं। तो मैंने आपको पहले भी कहा कि कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी प्लेयर्स की है जिन्होंने बॉलिंग और बैटिंग और फील्डिंग उन्होंने करनी है। ठीक है, हम जितनी मर्ज़ी प्लानिंग कर लें, आप जितना मर्ज़ी लिख लें, एंड ऑफ द डे जो परफॉर्मेंस है वो तो प्लेयर ने देनी है। तो हम तो अगर आप देखें तो बैटिंग में कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं है, और ये भी नहीं है कि हम उसमें कोई नए प्लेयर्स को ला नहीं रहे। अब अजान है, अब्दुल्ला है, नए प्लेयर्स भी डाल रहे हैं, बट डिपेंडिंग ऑन देम कि वो वहाँ जाके किस तरह से परफॉर्म करते हैं। अब कोई बंदा भी सेटिस्फाई या खुश तो नहीं हो सकता कि बांग्लादेश से आपने घास वाली पिच पे वहाँ दोनों टेस्ट आ रहे हैं, और घास वाली पिच पे ही आप बांग्लादेश से कुछ 2.5-3 साल पहले यहाँ टेस्ट मैच आ रहे थे। ये जो 4 टेस्ट मैच 16 में से हम जीते हैं ना, तो 2 इंग्लैंड वाले, एक वेस्ट इंडीज़ वाला है और एक साउथ अफ्रीका वाला है। सो मैं भी उतना एक्साइटेड हूँ कि अभी उन्होंने मेहनत की है कि ये जाएं उधर और उन कंडीशंस के अंदर ये प्लेयर्स जो हैं ये परफॉर्मेंस दें। अच्छा आकिब भाई, आपसे मेरा ये सवाल है कि क्या कप्तानी के लिए सलमान अली आगा को भी ऑफ़र की गई थी? अगर की गई थी तो उनका क्या जवाब था?
और फिर एक मिसबा भाई से, आप पहले जवाब। देखिए, हमने सिलेक्शन कमेटी ने बैठ के मशावरत की, देखा कि कौन सा प्लेयर टेस्ट क्रिकेट में बेहतर कप्तान साबित हो सकता है। तो हमने तो एक ही बंदे के ऊपर, डिस्कशंस तो बहुत सारी होती हैं जब, लेकिन सिलेक्शन कमेटी की तरफ से एक ही रिकमेंडेशंस थी और वो बाबर आजम था। दैट्स इट। अच्छा मिसबा भाई, आपने काफ़ी काम किया पिछले, मतलब हम देखें बाबर के साथ आपकी कोऑर्डिनेशन रही है, तो क्या बाबर अब ये टेस्ट स्क्वाड के हैं तो वाइट बॉल क्रिकेट के अंदर उनकी पार्टिसिपेशन लिमिटेड होगी, नहीं होगी, या वो जो AB कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें वाइट बॉल में सिर्फ वनडे है और टेस्ट, वो इसका हिस्सा होंगे? क्या प्लान उनके लिए सिलेक्शन कमेटी ने सोचा है? देखें, ये तो एक ही जो क्वेश्चन मार्क आया था बाबर की सिलेक्शन में, वो T20 पे था, प्रीवियसली स्ट्राइक रेट और ये वो। तो अभी रिसेंटली PSL में जिस तरह की उसने परफॉर्मेंस दी है, उसने उसमें भी प्रूव किया है कि वो अभी भी वैल्यू रखता है, इवन शॉर्टेस्ट फॉर्मेट में भी उसकी वैल्यू है। टॉप स्कोरर हुआ, टीम को चैम्पियन कराया। अब ये देखना है कि पाकिस्तान टीम की जो फॉर्मेशन है उसमें जो कोचेज़ या मैनेजमेंट उसको कहाँ देखती है। तो उसकी वैल्यू तो तीनों फॉर्मेट्स में है। एक ऐसा प्लेयर है जिसने वनडे में तो बहुत ज़बरदस्त तरीके से अपने आप को मनवाया है, टेस्ट में भी उसने मनवाया है, थोड़ा सा परफॉर्मेंस और बेहतर करने की ज़रूरत है। T20 में भी उसकी जितनी परफॉर्मेंसेज हैं सबके सामने। तो मेरे ख्याल में तो गोइंग फॉरवर्ड अभी भी वो एक यूज़फुल प्लेयर है और सारे फॉर्मेट्स में उसको आप यूज़ कर सकते हैं। टेक्निकली मेरे ख्याल में सबसे बेहतर प्लेयर है, कंसिस्टेंसी वाइज सबसे बेहतर प्लेयर है। हमने देखना है कि हमने उसको कहाँ यूज़ करना, उसको कॉन्फिडेंस देना है ताकि वो उसी तरीके से परफॉर्म कर सके जिस तरह प्रीवियसली पाकिस्तान के लिए वो परफॉर्म करता आया है। आकिब भाई, मेरा सवाल आपसे ये है कि बाबर आजम को टेस्ट टीम का कप्तान बनाया गया, तो उन्होंने कोई शराइत रखी कप्तानी कबूल करने से पहले? क्योंकि सुनने में बहुत पहले भी आया था कि उनको टेस्ट टीम का कप्तान बनाने की ऑफर है, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। वो चाहते थे कि उनको तीनों फॉर्मेट के अंदर कप्तान बनाया जाए। इस बात में किस हद तक सच्चाई है? देखिए, मेरा नहीं ख्याल आपने ये कहाँ से सुना है। हम तो उस चीज़ पे ही यकीन रखते हैं ना कि जो सिलेक्टर्स की डिस्कशन होती है, और जब तक हम ज़रूरत नहीं पड़ती तो हम ऐसे थोड़ी रोज़ प्रैक्टिस पे जाके प्लेयर्स को कहते हैं कि तुमने कप्तान बनना है या नहीं बनना। ऐसा नहीं। आप सोशल मीडिया पे ना बहुत सारी चीज़ें आजकल जो देखते हैं ना, वो असल में बहुत सारी चीज़ें फ़ेक होती हैं, तो उसकी तस्दीक ज़रूर कर लिया करें। और ऐसी कोई बात नहीं है। अभी हमने सोचा और सिलेक्टर्स ने एक रिकमेंडेशंस दी और सिर्फ वो बाबर की थी, एंड दैट्स इट। आकिब भाई, आपने कहा कि जी बांग्लादेश के खिलाफ घास का आपने कहा कि घास ज़्यादा थी। सिलेक्टर का काम क्या होता है? सिलेक्टर का काम ये होता है कि जी दूसरे मुल्क जा रहे हैं या अपने मुल्क में खेल रहे हैं, सारे माहौल और उसका एडजस्ट करें। आप वहाँ पे हारे, यहाँ पे भी हारे। और मिसबा साहब से यह सवाल है, मिसबा कह रहे हैं कि जी जो T20 पे उन्होंने टॉप स्कोर किया है, हमारा क्या क्राइटेरिया T20 रह गया है? उसको डोमेस्टिक में क्यों नहीं खिलाया गया बाबर को? अच्छा जी, आप ये कह रहे हैं कि जो सिलेक्टर्स हैं, अगर बांग्लादेश में टीम हारी है तो सिलेक्टर ने जवाब देना कि क्यों हारी। यहाँ पे मैं तो खुद बता रहा हूँ कि हमें रेड बॉल में प्रॉब्लम्स आ रही हैं। जो आपके जो प्लेयर्स हैं, जो ऑप्शंस हैं, वो इस तरह से परफॉर्म नहीं कर रहे, तो हमें कप्तान को भी चेंज करना पड़ रहा है और कुछ फास्ट बॉलर्स को भी चेंज करना पड़ रहा है। एंड ऑफ द डे फिर से दोहरा दूँ, देयर इज़ अ रिस्पॉन्सिबिलिटी जो सिलेक्टर्स की होती है। आप एक 16 की टीम सिलेक्ट करते हैं, वो टूर पे जाती है, फिर कप्तान कोच 11 की टीम का फ़ैसला करते हैं, और एंड ऑफ द डे जब तक वो 11 जो ग्राउंड के अंदर है वो परफॉर्म नहीं करेंगे बैट बॉल से, एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी उस प्लेयर की है कि वो किस तरह से परफॉर्म कर रहा है। अगर आप कह रहे हैं कि जी वो कितने फोड़े वो खेले हैं या नहीं खेले हैं, तो ये उस स्कूल के बच्चे नहीं होते, ये जो प्रोफेशनल प्लेयर्स होते हैं कि उनको पकड़ के ग्राउंड में छोड़ के आना चाहिए। इट्स योर चॉइस। आपने कौन सी क्रिकेट में आपको प्रॉब्लम हो रही है, आपने खुद जाना है, जाके आपने डोमेस्टिक क्रिकेट में पार्टिसिपेट करना है।
जी, आपको शायद मेरी बात की समझ नहीं आई। देखिए, T20 क्राइटेरिया नहीं है, T20 के लिए T20 के परफॉर्मेंस क्राइटेरिया है। बाबर ने वनडे में परफॉर्म किया है, बाबर ने प्रीवियस जो टेस्ट खेला है उसमें परफॉर्म किया है, और प्रूवन है वो इन फॉर्मेट्स में उसकी परफॉर्मेंस। मैंने ये कहा है कि T20 में थोड़े बहुत सवालात थे, क्वेश्चन मार्क्स थे वर्ल्ड कप के बाद या जो भी टूर्नामेंट्स हैं, वो भी उसने काफ़ी हद तक प्रूव किया है PSL में कि स्टिल T20 में भी वो इफ़ेक्टिव हो सकता है। इसका कतन मतलब ये नहीं है कि उसकी बेस पे उसको टेस्ट का कप्तान बनाया गया। आसिफ भाई, ये बताइएगा कि बाबर आजम को जो कैप्टन आपने बनाया, ये कितनी उसकी टेन्योर उसका कितना होगा या करेगा? और सेकंड ये बताइएगा मिस्टर भाई, आपके नसीम शाह और नुमान अली का क्या फ्यूचर है टेस्ट क्रिकेट के अंदर? क्या वो उनको स्पेसिफिक कर दिया गया है या नुमान की एज का इशू है या नसीम शाह से वाइट बॉल खेलेंगे? ये थोड़ा सा इसके बारे में भी आप प्लीज़ बताइए। आपने कप्तानी की बात की। देखें, कोई भी क्रिकेट बोर्ड या कोई भी सिलेक्शन कमेटी ये तो नहीं चाहेगी कि जी हर सीरीज़ के ऊपर कप्तान बदले। जैसे अभी वो खान साहब कह रहे थे कि टीम हार गई तो सिलेक्शन कमेटी कैसे रही। सिलेक्शन कमेटी हो, कप्तान हो, इवन प्लेयर हो, आप उनको जब तक कंसिस्टेंटली मौका नहीं देंगे, और कंसिस्टेंट मौके के लिए जैसे मिसबा ने अभी कहा, कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस आना बड़ी ज़रूरी है। जो नया कप्तान बाबर आए हैं तो इट डिपेंडिंग ऑन 2 थिंग्स। एक कि टीम की परफॉर्मेंस किस तरह आती है और वो किस तरह से लीड करते हैं। अगर वो सारी चीज़ें ठीक करती जाती तो मुझे बताया ना कि किसको ये ज़रूरत पड़ेगी, या जो बना रहे हैं उन यार्ड स्टिक साथ तो नहीं रख सकते ना कि अगर ये सीरीज़ हार के तो हम किसी और को बना देंगे। सो इट्स अबाउट कंसिस्टेंट चांस देना और होप करना कि यार ये जो कैप्टन बना है अब ये लॉन्ग 2-3 साल कम से कम इस टीम को लीड करे। आके भाई, देखेंगे, ये किसी एक टीम के अनाउंस होने से ना किसी का कैरियर ख़त्म होता है ना उस पर फुल स्टॉप होता है। ये तो आगे आप देखते हैं कि वो प्लेयर कैसे परफॉर्म कर रहा है, उसकी कहाँ ज़रूरत है। नसीम के लिए तो मेरे ख़्याल में सीधा जो है वो नज़र आ रहा है कि अभी सीज़न आएगा, खेलेगा, अपने आप को प्रूव करेगा, तो उसका कहीं पे भी आपको ज़रूरत पड़ सकती है। अभी तो शाहीन या नसीम को ना पिक करने की यही वजह है कि वो अभी ना वो 4 डे खेल रहे हैं, ना उस तरह उनका वर्कलोड पूरा है, और इस वजह से थोड़ा सा जिन लोगों ने फर्स्ट क्लास खेली है उनको प्रेफर किया। नुमान के लिए भी मेरे ख्याल में स्टिल ओपन है, कहीं भी उसकी ज़रूरत पड़ेगी ज़रूर उसकी सिलेक्शन में हो सकती है। आके भाई, मेरा आपसे 2 सवाल हैं। एक सवाल ये है कि आपने कहा कि आप रिकॉर्ड उठा के देखें, हमने T20 में वनडे में परफॉर्म किया है, वो बायलैटरल सीरीज़ थी। हम इंटरनेशनल इवेंट्स की बात करते हैं, जब भी इंटरनेशनल इवेंट आता है तो वो बायलैटरल सीरीज़ की परफॉर्मेंस कहाँ जाती है? हम ये समझते हैं कि बायलैटरल सीरीज़ में जिन टीम्स के अगेंस्ट हम खेलते हैं वो अपनी फुल स्ट्रेंथ के साथ नहीं आते, हम फुल स्ट्रेंथ के साथ जाते हैं। तो जब हम बड़े इवेंट्स में जाते हैं तो वो फुल स्ट्रेंथ के साथ आते हैं, तो हमें बड़े इवेंट्स में हराते हैं। एक ये, और दूसरा आपने अभी फास्ट बॉलर्स के हवाले से कहा कि फास्ट बॉलिंग्स जब पाकिस्तान में टीम आती है खेलने तो आप वहाँ पर स्पिन ट्रैक बना देते हैं, तो फास्ट बॉलर्स के लिए ऑप्शन तो बचती ही नहीं, वो डेड हो जाते हैं, ना उनको डेड विकेट्स पे तेज़ बॉल करने का मौका मिलता है, ना उनकी फिटनेस बेहतर होती है। इसके लिए आपने क्या सोचा है कि अब जीत का फार्मूला क्या होगा? जो आप कहते थे कि जीत का फार्मूला होता है, तो कोई इंटरनेशनल इवेंट्स के जीत का फार्मूला भी है आपके पास? देखिए, हमेशा ना आप साफ़ी हैं, आप भी ये काम 40-40 साल से कर रहे हैं, तो आप तो काफ़ी कंसिस्टेंट हैं। इस कुर्सी की तरफ चेंजेस आती हैं और बेशुमार आती हैं, ठीक है। जिस तरह आप भी काम करते हैं तो आपके लिए भी ज़रूरी है कि आप थोड़ा सा यार उसकी रिसर्च कर लिया करें कि क्या जो मैं बात कर रहा हूँ, क्या ये जो ICC इवेंट्स की बात इतनी ही सिंपल है? क्या 92 वर्ल्ड कप के बाद आपने को 50 ओवर का वर्ल्ड कप जीता है? कोई नहीं जीता।
ठीक है। उसके बाद एक आपने 2009 में T20 का वर्ल्ड कप जीता, उसके बाद भी कोई नहीं जीता। 2017 में चैम्पियंस ट्रॉफी, उसके बाद वो भी नहीं जीते। तो ये ना तो मैं आपको ये गारंटी दे सकता हूँ कि जी अगला 50 ओवर वर्ल्ड कप है ना वो पाकिस्तान जीतेगा। आपने फिर कहा कि जी जो टीमें यहाँ पे आती हैं वो लेसर स्ट्रेंथन्स होती हैं। क्या इंग्लैंड की टीम कमज़ोर थी जो यहाँ आई? क्या साउथ अफ्रीका की टीम यहाँ आई है जिसने टेस्ट खेला, जिसने वनडे खेला, जिसने T20 खेला, क्या वो कमज़ोर थी? और अभी आप वही जो सोशल मीडिया की कंपेन का ना एट टाइम्स आप भी कैरिड अवे हो जाते हैं। जो ऑस्ट्रेलिया की यहाँ टीम आई और यहाँ से जो बांग्लादेश गई, इसमें उनके सिर्फ 3 फास्ट बॉलर मिसिंग थे, जो कि आप इनकी एवरेज एज अगर आप देखें तो 36-37 साल है। उनके पीछे भी यही प्रॉब्लम आ रही हैं। दे डोंट हैव इतने तेज़ बॉलर उस लेवल के उनके पास भी नहीं है। और हम अपनी फुल स्ट्रेंथ खिला रहे हैं। जो ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ जो टीम पाकिस्तानी खेली है उसमें कितने डेब्यूज़ थे, उसमें कितने नए लड़के खेले हैं, ये तो आप जिक्र करोगे नहीं। गाजी गौरी खेला, वो जो समाद वो खेला, अरफात मिनहाज खेला, सॉरी इरफात मिनहाज ही ना, ये आपको क्यों नहीं, आप इसको न साइम था न फ़ख्र है, ये आप ऐसी बात करके मतलब क्यों करते हैं? हम क्या इस मुल्क की क्रिकेट को नीचे ले जाने के लिए सारी मेहनत कर रहे हैं, या हम कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से, अगर आप बाईलैटरल आप जीतोगे नहीं तो आपने बाय द वे इसका जिक्र ज़रूर कर देना कि जो अच्छी भी चीज़ें हुई हैं। इंग्लैंड हम टेस्ट को जीतने को तरस गए थे, वो आपने उसको यहाँ पे टेस्ट सीरीज़ हराई। आपने साउथ अफ्रीका जो वर्ल्ड चैम्पियन बनी है उससे एक आपने यहाँ बराबर किया। इस दौरान आप ऑस्ट्रेलिया गए, आपने 23-24 साल बाद वहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में वनडे सीरीज़ जीती। वेस्ट इंडीज़ वहाँ से साउथ अफ्रीका गए और आपने वहाँ 3-0 क्लीन स्वीप जो आज तक नहीं हो सकी। ऑस्ट्रेलिया को उनके घर में भी हराया, यहाँ पे आए T20 क्लीन स्वीप। उससे पहले पाकिस्तान एक T20 का मैच आज तक उनसे जीता है, अब वनडे सीरीज़ भी जीती। बाईलैटरल में जब तक आपकी रैंकिंग ऊपर नहीं जाएगी, अब आपकी वनडे में 5वीं रैंकिंग है, मैं समझता हूँ कि अभी भी हमारा क्लेम नहीं बनता जब तक कि हम टॉप 3, 2, 4 में ना पहुँचें। अब 8-10वें नंबर की टीम होते हैं और हमारी ख्वाहिश होती है कि हम वर्ल्ड कप जीत जाएं। बाईलैटरल ही ये डिसाइड करती हैं कि आपका अगले वर्ल्ड कप में चांस कितना है।